सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन की दूसरी साखी पढ़ेंगे। हम जानेंगे गुरु जी के बचपन के बारे में और उनके पाठशाला में जाने के बारे में। कैसे वे कितने ज्ञानी थे, महान थे बचपन में ही, ये हम जानेंगे। खुशियों के दिन बीत गए। अब नानक जी 5 साल के हो गए। भाई बालाजी कहते हैं जब नानक देव 5 वर्ष के हुए तो वयस्क बालकों के साथ खेलने लगे। एक उक्ति है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अब हम बचपन से ही जानने लग गए कि गुरु नानक जी कैसे महान बनेंगे। घर में कोई चीज देखते, गरीबों में बांट आते। उनके दिल में दया करुणा का सागर लहरें मार रहा था। एक दिन एक बहुमूल्य चीज गरीब अपाहिज को दे आए। तब कालू जी गुस्से में पंडित जी के पास गए। कहने लगे, पंडित जी आपने तो कहा था ये बालक छत्रपति होगा, परंतु ये तो घर ही साफ कर रहा है। पंडित जी ने कहा, मेहता जी आगे आगे देखना होता है क्या? जब इस बालक के दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसों से बात भी नहीं करनी, ये इतना महान बनेगा। नानक देव जी बच्चों के साथ जब खेलते थे बड़ा अजीब लगता था, विलक्षण थे खेल। वो सिद्धों की तरह से चौकड़ा मारकर बैठ जाते और ईश्वर की चर्चा करने लगते। हिंदू उन्हें कोई देवता मानते थे, मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे। उनकी कीर्ति पूरे तलवंडी में फैल गई। जब नानक जी 7 साल के हुए तब कालू जी ने पंडित जी से कहा, आप अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, अब बच्चे को ज्ञान की शिक्षा दो। पांडा जी ने पत्री देकर कहा, मेहता जी आज का दिन बहुत उत्तम है। आज मार्गशीर्ष का महीना है, तिथि है पंचमी, वार भी गुरुवार। तो आज के दिन इनकी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। तब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा, तिलक, पुष्प, माला आदि लेकर नानक जी को साथ लेकर आ गए। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठाकर कालू जी ने कहा, बेटा नानक अब तू अपने इस गुरु जी से अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर ले। उस समय पांडे जी ने गणेश पूजा करके नानक जी की फट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिख दिए। नानक जी उनको ध्यान से देख रहे थे तो कालू जी बहुत खुश हुए। जब घर में आए तो माँ ने उनका माथा चूमा, खुश हो गई कि आज मेरा बेटा पढ़कर आया है। सुबह जब नानक जी जागे, नित्य कर्म से फारिग होकर पिताजी के साथ पाठशाला चले गए। पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। जब नानक देव जी ने कहा, है पंडित जी आप कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं? पंडित जी ने कहा, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, जमा खर्च लेन देन प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। फिर पूजा पाठ, वेद, उपनिषद, गायत्री, तर्पण हम सब जानते हैं। तब नानक जी ने कहा, पंडित जी इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये विद्या ऐसी है जो हमें बंधन में डालती है। उत्तर में पंडित जी कहने लगे कि वे कौन सी विद्या है जिससे बंधन ना हो? यदि आपको मालूम है तो मुझे बता दो। पंडित गोपाल जी को संवत 1533 मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को श्री नानक देव जी ने ये श्लोक कहा। श्री राग महला पहला
जाल मोकस मस्करी, मति कागद करी सार, पाओ कलम कर चित लेखारी। गुर पूछे लिखे विचार, लिख नाम सलाह, लिख लिख अंत न पारावार। बाबा ए लेखा लिखी, जान जिथे लेखा मंगिए, तिते होए सच्चा निशान रहाओ। श्री नानक देव जी ने कहा है, पांडा जी पढ़ना और लिखना सभी बात में है। पढ़ना तो सार है, जो संसार की पढ़ाई है वह तो दिए की कालक जिससे हम स्याही बनाते हैं। सन का कागज है, कलम काने की है, इससे लिखने वाला मन है। इसने लिखा तो क्या लिखा, केवल माया जंजाल ही लिखा है। इससे ही जीव माया जाल में पड़ जाता है और बंधन होता है, विकार पैदा होते हैं। जो सत्या की लिपि है वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को खत्म करने वाली स्याही है। और इस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है, प्रेम है, वे एक लेखनी के तुल्य है तथा निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं ने ये समझकर जब भी लिखने को ये जीव उद्यत होता है तो बस वह परमात्मा का नाम ही लिखता है। इससे सब विकार मिट जाते हैं। हे पांडा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना ही रुचिकर लगता है, और जो विद्या आपको आती है वह विद्या मुझे ना पढ़ाओ। हे पांडा जी, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब आपको मेरी कही हुई विद्या काम आएगी, और ईश्वर के नाम के यश की पताका आपके हाथ में होगी। तब आपको यम यातना का कष्ट व दुख नहीं होगा। ये सुनकर पांडा जी हैरान हो गए, कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? अभी तो आप छोटे बच्चे हो। हे नानक, मैं पूछता हूँ, जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिले वडियाइयां, सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकले जिन, मन सच्चा नाओ। करम मिले ता पाइए, नाही गलीवाओ दोहाओ। श्री नानक जी ने कहा, पांडा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, आपको खुशी आनंद मिलेगा। इसलिए सारे सुख आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया है परलोक में सद्गति होगी, उनका नाम सूर्य की तरह से चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। ये सुनकर पांडा जी हैरान हो गए। पांडा जी ने कहा, हे नानक, एक पुरुष वह है जो ईश्वर का नाम भजता है, परंतु उनका कहीं नाम कोई नहीं लेता। उनको अन्न की वस्तुओं की भी कमी होती है। एक वो भी है जो सारी आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं, परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज मनाते हैं। तब नानक जी ने तीसरी पौड़ी कही, एक आवई एक जाई, उठ रखिए नाव सलार, एक पाए मंगते, एक न वड्डे दरबार, अगे गैया जानिए, विनु ना वे बेकार। नानक जी ने कहा, पांडा जी, एक आते हैं और कहे जाते हैं। एक महाराजा है, एक भीख मांगता है। जो यहाँ सुख भोगते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते,
उनका परलोक में यही हाल होता है। उनको दंड मिलता है, जिस प्रकार अन्न के दानों को पीस देती है चक्की, तेली तिली को दंड देता है, मथनी मक्खन को दंड देती है। जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है पांदा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विमुख हैं। और जो यहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं, चाहे भीख से गुजारा करते हैं, उनको परलोक में बहुत ही बड़ाई सुख मिलेगा। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। ये सुनकर पांदा जी हैरान हो गए और कहा, हे नानका, तू तो महान भगत है, लेकिन तू अभी बच्चा है। तेरे माता पिता हैं, कुटुंब है, उनका सुख प्राप्त कर। अभी तो तेरे को गृहस्थ आश्रम करना है। ये सुनकर नानक जी ने चौथी पौड़ी सुना दी। मैं तेरे डर अगला खप खप छिज्जे दे, नाव जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे, नानक उठ चलिया सा कूड़े टुट्टे ने। नानक जी ने कहा, मुझे इस साहब का इतना डर है, मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है, शरीर कांप रहा है, मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनसे सारी धरती डरती थी, वह सब संसार से चल दिए, मरकर मिट्टी में मिल गए। हे पांदा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं, जब हम सबके शरीर त्याग देने हैं और ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए संसार के साथ मिथ्या प्रेम नहीं करना। उस परमात्मा का नाम ही सबसे उत्तम है, जो सबको पैदा करता है, पालन करता है, फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। इस वाणी का अर्थ सुनाकर नानक जी अपने घर चले गए। घर आकर रात को विश्राम किया। माता ने सुबह मीठी वाणी से जगाया। उस दिन वो पाठशाला में नहीं गए, घर में ही कागज कलम दवात लेकर एक चौकी पर बैठे, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए बैठता है। माता पिता ने पूछा, मित्रों ने पूछा, तो कहते मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। एक दिन माता पिता ने कहा, हमें भी सुनाओ। तब उन्होंने कहा, मैं 7 श्लोक की गीता पढ़ रहा हूँ। उन्होंने संस्कृत में पढ़कर सुना दिया। तब माता पिता ने कहा, हमें इसका अर्थ भी समझाओ, हमें संस्कृत नहीं आती। ये सुनकर नानक जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओंकार शब्द है, उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है, उस ओंकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी रूप होकर, ब्रह्म रूप होकर प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र है। मैं परमेश्वर हूँ, जो मेरा ध्यान करता है, वह जब देह का त्याग करेगा तो वह मेरे ही पास आ जाएगा। मैं सदैव एक रस हूँ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूँ। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल से दूसरे भूमि मंडल को चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है। मेरे प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, वे मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से करते हैं।
और संसार को सुनाकर पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त है, मुझ सच्चिदानंद को जानकर सभी कामनाएं त्याग कर सिर्फ मुझे याद करता है, उनकी रक्षा हर एक दिशा में मैं करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को कहा तो अर्जुन का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया था। अब सब खत्म हो गया और अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो गया। गीता का उपदेश इन 7 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी ने कर दिया। धन्य है गुरु नानक, तन तन गुरु नानक। सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।